Question number 5. This question is of trigonometry. Show that the equation cos theta plus 4 over sin theta plus 1 plus 5 sin theta minus 5 is equal to 0. This is a trigonometric equation, may be expressed as 5 cos square theta minus cos theta minus 4 is equal to 0. हमने इस इक्वेशन से ये इक्वेशन बनाना है। तो cos थीटा इक्वेशन है हमारे पास cos थीटा प्लस 4 ओवर sin थीटा प्लस 1 प्लस 5 sin थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हम इन दो टर्म्स को राइट पे ले जाते हैं तो इनके साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो cos थीटा प्लस 4 ओवर sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 sin थीटा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट cos, यहाँ पे 1 लिख लें, क्रॉस मल्टीप्लाई cos थीटा प्लस 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 माइनस 5 sin थीटा प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट cos थीटा प्लस 4 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो रिमेन सेम। तो 5 माइनस 5 sin थीटा इंटू sin थीटा प्लस 1, राइट साइड ये दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेफ्ट साइड रिमेन सेम, cos थीटा प्लस 4 राइट साइड पे आ जाएगा 5 sin थीटा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 sin थीटा प्लस 5 माइनस 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 sin थीटा। ये देखिए ये प्लस 5 sin थीटा माइनस 5 sin थीटा ये कैंसिल आउट हो गया और बाकी आ जाएगा cos थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 sin स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए ये जो हमने इक्वेशन जिसमें एक्सप्रेस करना है यहाँ पे सिर्फ cos है और sin नहीं है, तो अब इस sin स्क्वायर को हम 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर सारी टर्म्स में cos आ जाएगा। तो cos थीटा प्लस 4 लेफ्ट साइड 5 माइनस 5 इस sin स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, cos थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्म में हमने लिखना है, राइट साइड पे 0 बना लें, इन दोनों टर्म्स को जो लेफ्ट पे है इनको राइट पे शिफ्ट कर लेते हैं, ये वैसे ही कैंसिल हो जाता है 5 और माइनस 5। वी गेट cos थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 5 cos स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म्स को राइट पे ले जाएं, 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमने इसको शो करना था, 5 cos स्क्वायर माइनस cos थीटा माइनस 4। Part second of this question is hence solve the equation this। ये वही इक्वेशन है जो स्टार्ट में दी हुई है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो हेंस मीन के इसकी अदर फॉर्म जो है इसको सॉल्व करेंगे हमने इसको सॉल्व नहीं करना, इसकी दूसरी फॉर्म को हमने सॉल्व करना है।
जो कि हमने शो कर दी है। और इन दिस इंटरवल, जीरो इंटरवल इज गिवन दैट 0 to 360 डिग्री, 0 और 360 डिग्री के दरमियान हमने एंगल फाइंड करने हैं। सॉल्व मीन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल इस क्वेश्चन में थीटा है, तो थीटा की वैल्यूज इस इंटरवल में फाइंड करनी है। तो सो 5 cos स्क्वायर थीटा, इसकी अदर फॉर्म हम यहाँ लिख रहे हैं, विच इज दिस 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। लेट cos थीटा इज इक्वल टू y। ये हम cos थीटा को y सपोज कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, उसको फैक्टर बनाना इजी हो जाए। तो सो वी गेट 5y स्क्वायर माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये एक y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 5y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 5y कॉमन, y माइनस 1 प्लस 4 कॉमन, y माइनस 1 is equal to 0. Y minus 1 into 5y plus 4 is equal to 0. From here y plus 1 is equal to 0, y is equal to y minus 1, y minus 1 is equal to 0, और 5y plus 4 is equal to 0. From here y is equal to 1. From here y is equal to minus 4 over 5. तो रीसब्स्टिट्यूट कर दें, y जो है वो एक्चुअली cos थीटा की वैल्यू है, तो y की जगह पे हम cos थीटा पुट कर देंगे। सो cos थीटा इज इक्वल टू 1, इधर cos थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव 4 ओवर 5। यहाँ से एंगल फाइंड हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पे बेसिक एंगल फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 है, cos थीटा की वैल्यू 0 जो है -1 to 1 होती है, ये एक्सट्रीम वैल्यू है, इसमें हम बेसिक एंगल नहीं फाइंड करेंगे। ये अब ऐसे कर ले, यहाँ से एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो 1 जो होता है cos 0 भी 1 होता है और cos 360 भी 1 होता है। तो सो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 डिग्री 1 होता है। 1 की जगह हमने क्या लिख दिया, cos 0 डिग्री, तो cos से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से थीटा की वैल्यू जो है, यहाँ से थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ जाएगी। और ये भी हो सकता है कि 360 cos 360 वैल्यू भी 0 होती है, तो सो इसको यूं भी लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos 360 डिग्री। तो यहाँ से भी cos से कैंसिल होकर थीटा जो है वो हमारे पास आ जाएगा 360 डिग्री। सो दीज आर टू आंसर्स, यहाँ से दो आंसर्स आ जाएंगे 0 डिग्री एंड 360 डिग्री, और बोथ आर वैलिड, क्योंकि यहाँ देखें थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 360 डिग्री इंक्लूसिव, 0 भी इंक्लूसिव है बिकॉज ये लाइन लगी हुई है नीचे, लेस देन और इक्वल टू। तो एक आंसर 0 आ गया, एक 360 डिग्री आ गया फ्रॉम cos थीटा इज इक्वल टू 1। दो आंसर्स हैं, दोनों ही वैलिड हैं। अब हम यहां से, क्योंकि ये -4/5 है, तो cos थीटा की वैल्यू जो होती है -1 और 1 के दरमियान होती है। तो सो यहाँ से बेसिक एंगल हम फाइंड कर लेंगे। बेसिक एंगल थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स। बेसिक एंगल फाइंड करते वक्त ये नेगेटिव साइन जो होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं थोड़ी देर। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी बेसिक एंगल 36.87 डिग्री। दिस इज द बेसिक एंगल। Basic angle is always acute and always positive. This is the basic angle. अब हम quadrants बनाएंगे और यहाँ से
देखेंगे किस में cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। These are four quadrants A, S, T, C. If for all trigonometric functions are positive in this quadrant, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में s साइन पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, यहाँ पे tan पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, यहाँ पे cos पॉजिटिव और बाकी नेगेटिव। अब हमारे पास जो है cos थीटा की एक्चुअली वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव cos थीटा की वैल्यू किस किस क्वाड्रेंट में होती है? वो होती है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है 180 डिग्री माइनस बेसिक एंगल। 180 डिग्री माइनस बेसिक एंगल, थीटा को बेसिक एंगल कहते हैं। और यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में 180 डिग्री प्लस बेसिक एंगल। सो यहाँ पे एक एंगल आएगा यहाँ से, एक एंगल आएगा यहाँ से। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा 180 माइनस बेसिक एंगल, थीटा आएगा 180 डिग्री माइनस बेसिक एंगल 36.87 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 143.1 डिग्री। करेक्ट वन डेसिमल प्लेस। फाइनल आंसर आपने करेक्ट वन डेसिमल प्लेस देना है। और दूसरा एंगल आएगा इस क्वाड्रेंट में 180 डिग्री प्लस बेसिक एंगल। सो 180 डिग्री प्लस बेसिक एंगल इज 36.87 डिग्री। तो फाइनली थीटा इज इक्वल टू 216.9 डिग्री। करेक्ट वन डेसिमल प्लेस। आंसर आपने करेक्ट वन डेसिमल प्लेस देना होता है इन केस ऑफ द इंटरवल इज गिवन इन डिग्री। सो दीज आर द पॉसिबल आंसर्स। दो आंसर्स ये हैं 0 और 360 डिग्री, और दो आंसर्स ये हैं 143.1 एंड 216.9 डिग्री। अब हम इनको एक जगह पे लिख लेते हैं। 0 डिग्री, 360 डिग्री और 143.1 degree, 216.9 degree. These are the final answers. All these four angles lie in the given interval 0 to 360 degree. So ये चारों आंसर जो हैं 0, 360 डिग्री, 143.1 डिग्री, 216.9 डिग्री।